आज की पहली खबर, नीतीश सरकार का नया फरमान। बिहार के इंजीनियरों को अब लेना और देना होगा। शपथ पत्र, मां, बाप, पत्नी, बेटा और बेटी। मचा हड़कंप। बिहार की नीतीश सरकार राज्य के इंजीनियरों की पिछले दरवाजे से होने वाली कमाई पर लगाम लगाने की तैयारी में है। इसे लेकर अब नीतीश सरकार ने नया फरमान जारी किया है, जिसके बाद बिहार के इंजीनियरों में हड्डी हचकंप मचा हुआ है। इंजीनियरों को शपथ पत्र में बताना होगा कि उनके मां, बाप, पत्नी, बेटा और बेटी में कोई भी ठेकेदार नहीं है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार राज्य पथ विकास निगम, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रभाग, यांत्रिक उपभाग में कार्यरत इंजीनियरों के साथ ही सभी अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंताओं को राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र में सारा विवरण देने को कहा गया है। दरअसल बिहार के इंजीनियरों में कई पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि उनके रिश्तेदार ठेकेदारी करते हैं। इससे इंजीनियर अपने ठेकेदार संबंधी को लाभान्वित करते हैं। चलिए, एक और बड़ी खबर, बिहार के सरकारी स्कूलों में होंगे कई बड़े बदलाव। एस सिद्धार्थ ने बना दिया पूरा प्लान, पढ़ाई से भोजन तक सब बदलेगा। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसके तहत अब सरकारी स्कूल में चौथी और पांचवीं के बच्चों को भी कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी। एस सिद्धार्थ ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि अभी 6 से 8 तक के लिए सरकार ने एक किताब प्रकाशित की है। इसको आगे भी विस्तारित किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के नए आदेश के तहत अब चौथी और पांचवीं कक्षा के बच्चों को भी कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी। सरकार ने छठी से 8वीं कक्षा के लिए एक कंप्यूटर पाठ्यक्रम पहले ही शुरू कर दिया है। सभी सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब स्थापित करने की योजना है। चलिए, एक और बड़ी खबर, चुनावी राज्यों में पीएम मोदी की रैली से प्रभावित हुए चिराग बोले, अपनी भूमिका को 100% निभाने। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज झारखंड में चुनावी रैली को संबोधित करने और रोड शो निकालने पर चिराग ने कहा कि पीएम चुनाव में अपनी भूमिका को 100% तरीके से निभाने में विश्वास रखते हैं। लोजपा रामविलास नेता ने झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को झारखंड और महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इस मौके पर उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में पीएम मोदी के 2 कार्यक्रम निर्धारित हैं। चलिए, एक और बड़ी खबर, रानी के पेट से नहीं, बैलेट के बक्से से राजा पैदा होगा। अपना ही गरहा नारा भूल गए लालू, परिवारवाद को ही पोस रहे। भाजपा, मांझी, माया। वर्ष 1990 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने खुद को सामाजिक न्याय का सबसे बद्धा पैरोकार बताना शुरू कर दिया। इस दौरान लालू यादव की एक टिप्पणी सबसे ज्यादा चर्चित हुई कि रानी के पेट से नहीं, बैलेट के बक्से से राजा पैदा होगा। लेकिन लालू यादव अब रानी के पेट से ही राजा पैदा करने के प्रतीक बन चुके हैं। तभी तो बेलागंज हो रामगढ़, दोनों ही जगहों पर लालू यादव ने परिवारवादी उम्मीदवारों को ही कार्यकर्ताओं पर तरजीह दी। बेलागंज उपचुनाव के सिलसिले में सदर ब्लॉक के निवासी रामनिवास यादव अपनी पीड़ा बयां करते हैं। न्यूज 4 नेशन ने इस बार के उपचुनाव में उम्मीदवारों को लेकर सवाल किया तो सुरेंद्र यादव के बेटे के विश्वनाथ यादव के राजद प्रत्याशी बनने पर कई लोगों को यह राजद का परिवारवाद लगता है। चलिए, एक और बड़ी खबर, बिहार में आशा बहाली में बड़ा घोटाला। इस जिले में 3 चयन रद्द। जानिए क्या है पूरा मामला। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में आशा बहाली चयन प्रक्रिया को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। मुजफ्फरपुर जिले के 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी से 125 आशा की नियुक्ति की फाइलें अनुमोदन के लिए आईं, लेकिन बाद में इन फाइलों को लौटा दिया गया। गायघाट पीएचसी के बाधाखाल पंचायत में 3 आशा के चयन को रद्द कर दिया गया है और वहां नए सिरे से चयन किया जाएगा। इस चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगने के बाद जांच शुरू हुई, जिसके तहत गायघाट पीएचसी प्रभारी और अन्य अधिकारियों से जवाब तलब किया गया है। जांच में सामने आया कि आम सभा में पीएचसी प्रभारी की अनुपस्थिति के कारण चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। आशा के चयन के लिए यह अनिवार्य है कि पीएचसी प्रभारी और मुखिया दोनों ही आम सभा में मौजूद रहे। चलिए,
एक और बड़ी खबर, लालू की पार्टी आरजेडी के इस मुस्लिम एमएलए ने छठ पर्व पर किया रावण दहन। जय श्री राम के लगे नारे शुक्रवार को आस्था के 4 दिवसीय महापर्व छठ की पूर्णाहुति हो गई। प्रदेश से पर्व मनाने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर आने वाले प्रवासी बिहारी अब अपने काम पर लौट रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर से आई छठ की एक तस्वीर ने बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है। यह तस्वीर है राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के विधायक और पूर्व मंत्री इजराइल मंसूरी का। छठ पर्व की पूर्णाहुति के एक कार्यक्रम में शामिल हुए राजद विधायक ने अपने हाथों से वाण चलाकर रावण दहन किया। इस दौरान जय श्री राम के नारे भी लगे। तस्वीर सामने आने के बाद चर्चा तेज हो गई है कि मुस्लिम विधायक के इस कदम के मायने क्या हैं। चलिए, एक और बड़ी खबर, प्रशांत किशोर ने किस सांसद के संस्कार और चरित्र पर उठाई उंगली? कहा, सांसद कम, बाहुबली ज्यादा है। आगामी उपचुनाव से पहले जनसुराज के सूत्रधार और स्टार प्रचारक प्रशांत किशोर जनसंवाद और प्रचार में लगातार सक्रिय है। इसी क्रम में शनिवार को प्रशांत किशोर ने रामगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। चलिए, एक और बड़ी खबर, बक्सर सांसद के बिगड़े बोल से गरमाई राजनीति, बीजेपी के साथ प्रशांत किशोर ने दी चेतावनी। बक्सर सांसद सुधाकर सिंह द्वारा रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव प्रचार के दौरान मंच से अशोभनीय टिप्पणी करने के कारण बिहार की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा के साथ ही अन्य पार्टियों ने सुधाकर के बिगड़े बोल पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बक्सर के सांसद के भाषण पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सांसद जनता के प्रतिनिधि होते हैं। उनका काम जनता की सेवा करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और उनकी आवाज उठाना होता है, किसी को डराना नहीं। उन्होंने आगे कहा, अगर कोई व्यक्ति किसी को धमकाता है तो यह उसके चरित्र को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि वह सांसद नहीं बल्कि बाहुबली है। यदि सांसद जनता या किसी भी नेता को धमकी देते हैं तो यह उनके संस्कार को दिखाता है। चलिए, एक और बड़ी खबर, आप तो बस एक अडानी को सेव करने में लगे। रेलवे कर्मचारी की दर्दनाक मौत पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा बेगूसराय। बिहार के बरौनी जंक्शन स्टेशन पर शनिवार को शंटिंग ऑपरेशन के दौरान एक दर्दनाक हादसे में रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। इस दुखद घटना पर कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि मोदी जी सिर्फ एक अडानी को सेव करने में लगे हैं। रेलवे ने बताया कि बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी जंक्शन स्टेशन पर शनिवार को ट्रेन की शंटिंग की कवायद के दौरान इंजन और एक कोच के बफर के बीच फंस जाने से एक रेलवे कर्मचारी की मौत हो गई। इस घटना की खबर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, आम लोग कब सेफ होंगे मोदी जी? आप तो बस एक अडानी को सेफ करने में लगे हुए हैं। चलिए, एक और बड़ी खबर, बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को मंजूरी, युवाओं को नीतीश सरकार से 25 लाख रुपए तक मिलेगी। मदद बिहार ऊर्जावान और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों से भरा हुआ है। जहां 58% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम आयु के लोगों की है। देश में युवा आबादी का अनुपात सबसे अधिक है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवाओं को बेहतर तरीके से शिक्षित और प्रशिक्षित कर बिहार को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में नीतीश सरकार ने बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को मंजूरी दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम के तहत बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है। चलिए, एक और बड़ी खबर, तेज प्रताप ने भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को लेकर दिया विवादित बयान। कहा, वो नशेड़ी हैं, दारू पीकर गाते हैं। गाना बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का नाम और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का अपना अहम स्थान है। उनकी विरासत को अब उनके दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेज प्रताप यादव एंड तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। तेज प्रताप यादव अपने बेबाक बयानों और चर्चित व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। तेज प्रताप यादव अपने बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं और हाल ही में उनका एक नया बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। चलिए, एक और बड़ी खबर बिहार से बढ़ेगा, गौरव का संदेश। प्रधानमंत्री करेंगे जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर बिहार के जमुई से जुड़कर जनजातीय गौरव दिवस का शुभारंभ करेंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित इस भव्य राज्य स्तरीय समारोह में प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से पीएम जनमन योजना से जुड़े लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे, जो आदिवासी समुदाय के साथ सरकार के गहरे जुड़ाव का प्रतीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर रायपुर के साथ साथ राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भी एक दिवसीय जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा।